अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान गजाला निसार और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरें। श्रीनगर के बिमना इलाके में वाक़ा हज हाउस बिमना आज सुबह एक पुरअसर और रूहानी मंजर पेश कर रहा था, जहां कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन हज का पहला काफ़िला मुक़द्दस सफ़र के लिए रवाना हुआ। रवानगी के मौके पर फ़िज़ा दुआओं और जज्बात से लबरेज़ थी। अहले खाना अपने प्यारों को रुख़सत करते हुए इश्क़बार दिखाई दिए। कहीं गले मिलने के मनाज़िर तो कहीं हाथ उठाकर दुआएं मांगने की तस्वीरें दिल को छू रही थी। बच्चे और ख़वातीन भी नम आँखों के साथ अपने अजीज़ों को अलविदा कह रहे थे। आज़मीन लब्बैक की सदाओं और आयात कुरानी के विद के साथ हज के इस बाबरकत सफ़र पर रवाना हुए, जो ईमान, अक़ीदत और रूहानी वाबस्तगी की खूबसूरत झलक पेश कर रहा था। वहीं वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हज 2026 के पहले काफ़िले को रुख़सत किया, जिसके साथ जम्मू कश्मीर से हज ऑपरेशंस का बाकायदा आगाज़ हुआ। इस मौके पर उन्होंने आज़मीन हज से मुलाकात की, इन्हें मुबारकबाद दी और इनके महफूज, पुरअमन और बाबरकत सफ़र के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने दुआ की कि ये मुक़द्दस सफ़र हमदर्दी, इत्तेहाद और भाईचारे के जज्बात को मज़ीद मजबूत करे। पहले मरहले में आज 3 परवाज़ों के ज़रिए 431 आज़मीन को रवाना किया गया, जबकि 18 अप्रैल से 5 मई तक मजमूई तौर पर 28 परवाज़ें चलाई जाएंगी। इस साल जम्मू कश्मीर से कुल 4706 आज़मीन हज अदा करेंगे। इस मौके पर मुशीर वज़ीर आला नासिर असलम वानी, डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर बडगाम, डायरेक्टर एयरपोर्ट श्रीनगर और दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर सेहत व तालीम सकीना इद्दू ने कुलगाम में कई अहम तरक्याती मनसूबों का सग बुनियाद रखा और आवाम के लिए बुनियादी सहूलियात वाक़िफ़ की। उन्होंने यारी खां में विकसित विलेज मनसूबा और चेरीपोरा ट्रेंगाबल सड़क की तामीर का आगाज़ किया, जबकि 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल गर्ल्स हॉस्टल, आयुष डिस्पेंसरी और बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल इमारत का इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर सकीना इद्दू ने कहा कि हुकूमत दी तरक्की, तालीम, सेहत और बुनियादी सहूलियात की बेहतरी के लिए पुरअज़्म है, ताकि हर तबके तक तरक्की के समरात पहुँच सके। बाद अज़ां उन्होंने शहीद वली मोहम्मद इद्दू मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में शिरकत की और नौजवानों के लिए खेलों के फ़रोग़ को अहम करार दिया। अलहदगी पसंद कश्मीरी रहनुमा शबीर अहमद शाह को 1996 के एक पुराने मुकदमे के सिलसिले में जम्मू मुंतकिल करके नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की खुसूसी अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने इन्हें 10 दिन के लिए NIA की तहवील में दे दिया। सरकारी ज़राए के मुताबिक शाह को दिल्ली से हवाई जहाज़ के ज़रिए जम्मू लाया गया। इससे कबल इन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था, जहां अदालत ने NIA को 3 दिन का ट्रांजिट रिमांड देते हुए इन्हें मज़ीद कार्रवाई के लिए जम्मू कश्मीर मुंतकिल करने की इजाज़त दी थी। ये मुकदमा 17 जुलाई 1996 को श्रीनगर के शेरगढ़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक FIR से मुतल्लिक है। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या एक जनाजे के जुलूस के दौरान पेश आया था, जहाँ मुबैना तौर पर इश्तियाल अंगेज़ नारों के बाद हालात कशीदा हो गए और बाद अज़ फायरिंग के वाक़ये में कई सिक्योरिटी एहलकार ज़ख्मी हुए। याद रहे कि शबीर अहमद शाह को हालिया महीनों में मुख्तलिफ मुकदमात में कानूनी राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 12 मार्च 2026 को एक NIA केस में इन्हें ज़मानत दी थी, जबकि मार्च के आखिर में एक और मुकदमे में भी ज़मानत मंजूर हुई थी। ताहम अदालत ने इन्हें दिल्ली से बाहर जाने से मना किया था और तलबी पर एजेंसियों के सामने पेश होने की शर्त आयद की थी। अहले खाना के मुताबिक शाह काफ़ी अरसे से सेहत के मसाइल का शिकार हैं और इन्हें बेहतर तिबी सहूलियात की ज़रूरत है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी कश्मीर में इतवार तक वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। बाज़ इलाकों में गरज चमक, तेज़ हवाएं 40 से 50 किलोमीटर फ़ी घंटा और ज़ालाबारी का भी इम्कान है, जबकि बाला इलाकों में हल्की बर्फबारी मुतवक्का है। दर्ज हरारत में कमी के बाइस मौसम मज़ीद ठंडा हो गया है। हुक्काम ने किसानों को ज़रिए काम मौखिर करने और आवाम को एहतियात बरतने की हिदायत दी है। 20 अप्रैल के बाद मौसम बेहतर और खुश्क होने की तवक्का है। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए महंगाई अलाउंस DA में 2% इजाफे का ऐलान कर दिया है। ये इजाफा 1 जनवरी 2026 से मौसर होगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक इस फैसले से लाखों मरकज़ी व रियासती मुलाजमीन और पेंशनर्स को बरह रास्त फ़ायदा पहुँचेगा। महंगाई की बढ़ती हुई शरह को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत साल में 2 मरतबा DA पर नज़रसानी की अपनी रिवायत बरकरार रखे हुए हैं। हुकाम का कहना है कि इस इजाफे का मकसद मुलाजमीन की क़ुव्वत ख़रीद को बरकरार रखना और इन्हें बढ़ती हुई कीमतों के असरात से कुछ हद तक महफूज रखना है। नई शरह के इतलाक़ के बाद मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में मामूली इजाफा देखने को मिलेगा। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक नज़रसानी शुदा DA की अदायगी आइंदा तनख्वाहों के साथ की जाएगी, जबकि जनवरी 2026 से बकाया जात भी मुलाजमीन को मरहलावार अदा किए जाएंगे।
ضلع اننتناگ کے بجبہاڑا میں فائر سروس ویک کے سلسلے میں ایک آگاہی پروگرام منعقد کیا گیا، جس کا مقصد عوام میں آگ سے بچاؤ اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کے بارے میں شعور پیدا کرنا تھا۔ ڈویژنل فائر آفیسر فیاض احمد اور اسٹیشن آفیسر محمد یوسف غنی نے خطاب کرتے ہوئے فائر سیفٹی کی اہمیت اجاگر کی۔ اس موقع پر طلبہ کو آگ سے بچاؤ کے طریقوں کی تربیت دی گئی اور فائر فائٹنگ آلات کے عملی مظاہرے بھی پیش کیے گئے۔ یہ ہفتہ ہر سال 14 سے 20 اپریل تک منایا جاتا ہے تاکہ عوام میں آگاہی کو فروغ دیا جا سکے۔ ہمارا جو مقصد ہے کہ ہم لوگوں کو اویئر کرتے ہیں کہ جو ثانیہ ہمارے ساتھ ہوا ہے کہیں ایسے باقی لوگوں کے ساتھ ایسا ثانیہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ اگر ہم 14 اپریل 1944 کی بات کرتے ہیں جس میں ہمارے 7 جوان شہید ہوئے، ہمارے یہی سوچ ہے، جیسے کہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب آلوک کمار صاحب ہے، ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر معین الاسلام صاحب ہے، ہماری سوچ یہی ہے کہ ہمیں یہی پریکاشنز ملی ہے کہ لوگوں کو ہمیں ایسے اویئر کرنا ہے کہ لوگوں کو جیسا ہمارے ساتھ حادثہ پیش آیا کہ وہ لوگوں کے ساتھ نہیں آنا چاہیے، اور یہی ہمارا تھیم ہے، یہی ہمارا مقصد ہے۔ ضلع کشتواڑ میں مسلسل شدید بارش، فسلن پتھروں کے گرنے کے خطرات کے پیش نظر ضلع انتظام کی ہدایت کے مطابق آج تمام سرکاری اور نجی اسکول بند رکھنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ چیف ایجوکیشن آفیسر کشتواڑ کی جانب سے جاری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ موجودہ موسمی صورتحال طلبہ اور عملے کی حفاظت کے لیے سنگین خطرہ بن سکتا ہے، اس لیے احتیاطی طور پر یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ تاہم کشتواڑ شہر کے مالپٹ سے چرار تک کے علاقوں میں واقع اسکولوں کے لیے جزوی رعایت دی گئی ہے، جہاں 6ٹھی جماعت سے اوپر کی کلاسز معمول کے مطابق جاری رہیں گی۔ حکام نے عوام اور والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ موسم کی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے احتیاط برتیں اور انتظامیہ کی ہدایت پر عمل کریں۔ تو یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ امید کریں گے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ فیس بک پہ بھی ہمارا آفیشیل پیج چل رہا ہے، اسے بھی لائک اور فالو ضرور کریں گے۔ تو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔